अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मैं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावरेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए ब्रह्मलीन पूज्यपाद बैरागी जी बाबा श्री दल सिंगार जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की। आए हुए समस्त संत समाज की। एक बार प्रेम से बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, बस कुछ ही 10 मिनट के अंदर जो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इस दास के शरीर में प्रवेश करेगा वही मुखारविंदों से निकलेगा। बालक सबसे पहले आप समस्त देवी देवतुल्य पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है। और अगर इस वाणी से कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कोई ठेस किसी को पहुंच जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष या किसी विषय विशेष पर नहीं होता। सद्गुरुदेव भगवान की जो कृपा होती है वही दास के मुखारविंदों से निकलता है। और सत्य भी यही है कि कोई कुछ कर नहीं सकता, अगर करता है तो कैसे करता है? विद द ग्रेस ऑफ गॉड माय ऑल वर्क इज बीन डन। परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है। करने वाले आप हैं और कराने वाले आप हैं। आपके अलावा दूसरा कोई है नहीं। इनको पहचानेगा कौन? तो वही बात फिर बाबा गोस्वामी जी लिख देते हैं कि सो जाना ही जेहि दे जाना आई, सो जाना ही जेहि दे जाना आई, जानत तुम्हारे तुम्हारी हो जाए, जानत तुम्हारी हो जाए। परमात्मा जिसको जन्माता है महाराज वही जानेगा, जिसको जन्माता नहीं वो नहीं जानेगा। जब परमात्मा जन्माएगा किसको जन्माएगा? परमात्मा तो सर्वज्ञ है। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी महाराज एक लाइन लिखते हैं, बालकांड की चौपाई है, एक यानी या रूप या नामा, एक यानी है रूप सच्चिदानंद पर धामा, सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक परमात्मा एक है, एक के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। वही एक जो है ना
कौन? अरे बिनु पात चलाई सुनाय बिनु काना, कभी चल सुनाय बिनु काना, कर बिनु करम कराय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बारी बता पर जोगी। जो मेरा परमात्मा है ना, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन दिखता है। वो किसको दिखता है? जिसको वो दिखाना चाहे ना, वो उसी को दिखता है। तो दिखेगा कैसे? बाबा सुंदर कांड में लिखते हैं कि निर्मला माना जाना सो मोहि पावा, मोहि का पट छल छेद्र न भावा। एक बात और महाराज, सच्चे मन से मान करके अगर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पण हो जाओ तो कहते हैं क्या? इस सन्मुखा हो या जीवा मोहि जबहि, कोटि जन्म घटा सहे अबहि। मेरे परमात्मा कहते हैं कि एक बार कोई मेरे सन्मुख आ जाए ना, तो मैं उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। लेकिन सन्मुख आएगा कौन? जिसको आप बुलाएंगे वही आएगा। एक ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। यह काली काल ना साधन दूजा, कैसे होगा? वह परमात्मा कैसे आएगा? मात्र एक साधन है। कौन सा साधन? जो मेरे हनुमान जी महाराज ने उपयोग किया, उसी साधन का उपयोग कर लो। क्या? पवन सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। परमात्मा का एक नाम मात्र ही है, जिसका सुमिरन करके आप निरंतर अगर सुमिरन किया जाए तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, आप ही के अंदर विराजमान है। कहेंगे मानेंगे नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? कहें किसी अन्य शास्त्र से प्रमाण दीजिए तब मैं मानूंगा। तो ले लीजिए अथर्ववेद 39वां अध्याय प्रथम मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुज्यिता मा गृह्णातो कस्य विधनम्। यह संसार ईश्वर से व्याप्त है और इस संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरा परमात्मा विराजमान है। तो बाबा, जब मेरा परमात्मा मेरे इतना पास है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है? तब पता क्या लगता है? संतों ने कहा, जिस प्रकार से आज के दिसंबर और जनवरी के महीने में भयंकर कोहरा पड़ता है और उस कोहरे में जब हम चलते हैं तो सामने का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो लेकिन जब निर्भय होकर के हम अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं तो परमात्मा की कृपा से हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरा परमात्मा मेरे सामने विराजमान है, लेकिन ये दिखाई कब देगा? जब
सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए उस यंत्र के मंत्र के माध्यम से अपनाएंगे, निरंतर उसका सुमिरन होगा, जप होगा, तो मेरा परमात्मा मेरे सामने ही प्रकट होगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। यही एकमात्र साधन है। परमात्मा सब में विद्यमान है। शास्त्र कहता है, मैं कहीं से बना के नहीं कह रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय 7वां मंत्र, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वह सनातन जीव, ये जो जीव है ना, ये सबके अंदर विराजमान है। और इस जीव को अंश कहा गया है। अंश निकला कहाँ से है? अरे महाराज, एक ही तत्व है, इसी तत्व से यह परमात्मा आया है और सबके अंदर विराजमान है। अगर विराजमान न होता तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में रचना न करते कि सिए राम माया सब जग जाने, ये राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। करो प्रणाम है ना? किसने देखा? संतों ने देखा। इसीलिए किसी ने कहा है, कोई बोले लेखा लेखी और संत बोले अखियन के देखी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। यही परमात्मा सर्वत्र सर्व जगह व्याप्त है, विराजमान है, जिसके ऊपर जो अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित होता है, मेरे गुरुदेव भगवान की परम कृपा से इस परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन भी कर लेता है। ये एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। यही हर बार, हर समय, हर रूप में आता है। इसी एक की व्याख्या करते हुए बाइबल कहती है, There is the God, but God is only one. Without king, He is one. पहले तो ईसा मसीह ने कहा, ओह माय ब्रदर, ए मेरे भाइयों, ये जो परमात्मा है वो एक है। लेकिन उन्होंने जब पता चला कि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, मैं किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं आया, मैं किसी एक समूह के लिए नहीं आया, मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं आया, इस संसार में परमात्मा के नाम का विस्तार करने के लिए, जग कल्याण के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा, ओह द ऑल पीपल, ए पूरी दुनिया के लोगों, here is the God, but God is only one. Without him, he is one. He has no partner. He is alone. यह जो परमात्मा है ना, वह एक है, बिना राजा का है, इसका कोई साथी नहीं है, यह एक ही है। He has no partner, इसका कोई साथी नहीं। He is alone, he has no partner, he is alone। alone माने अकेला, यह बिल्कुल अकेला है, लेकिन अकेला होते हुए भी सब में व्याप्त है। इसके अलावा संसार में कुछ है ये नहीं है, वो केवल यही एक परमात्मा है। अगर बुरा न लगे तो एक जगह से और प्रमाण दे दे, अगर गुरु की आज्ञा हो तो। लोग बुरा भी मान जाते हैं। इसी बात को वेदों ने माना, इसी बात को बाइबल ने माना, इसी बात को एक धर्म और चिल्ला के कहता है। क्या कहता? ओ अल्लाहुल खालिकुल बारिकुल मुसब्बिरुल अस्माउल हुस्ना। कहता है पैदा करने वाला मैं, रोशनी देने वाला मैं, रोटी देने वाला मैं, अरे यहाँ तक तुझे मृत्यु भी देने वाला मैं। अच्छा, वहाँ भी पूछा गया कि अपने खुदा को कैसे देखा जाएगा? कौन देख सकता है? कौन पहचान सकता है? कौन पा सकता है? कहा मन अरफा नफत हो, सकद अरफा रब हो। जिसने अपने आप को जान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पहले अपने आप को जानो, और अपने आप को कैसे जानोगे? जब सदगुरु की कृपा होगी तब जानोगे। और सदगुरु कैसा?
गुरु तो बहुत है महाराज, मैं किसी गुरु की निंदा नहीं करता, लेकिन जब सच्चा सदगुरु मिल जाता है ना, जब काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कब? जब काबिल मुर्शिद मिल जाए तब बात खुदा से होती है। काबिल मुर्शिद को ढूंढो, काबिल गुरु को ढूंढो, निश्चित रूप से परमात्मा आपके हृदय में प्रदर्शन एकदम प्रदर्शित होगा। जिस रूप में चाहोगे उसी में। किसी ने कहा लाल है, जिसने लाल देखा तो लाल रूप में दिखे, जिसने हरा देखा तो हरे में दिखे, जिसने सफेद देखा तो सफेद दिखे, जिसने काले रंग में देखा तो यही मेरा परमात्मा काले रूप में भी दिखा। अरे कौन सा ऐसा रंग है जो मेरे परमात्मा के अलग है? कोई एक भी अंग, कोई अंग नहीं मारा, कोई रंग नहीं है, सब रंग वही यही का, सब रंग है। राम की कथा हम करते हैं। पहले जानो दशरथ कौन है? अरे दशरथ कौन है? दशरथ ये शरीर क्या है? ये शरीर के 10 अंग है। ये 10 अंग क्या है? यही तो दशरथ है। राम कहाँ है? आपके अंदर वे विराजमान है। जब काबिल गुरु मिलेगा तो राम का दर्शन आपके हृदय में होगा, दूसरा कुछ नहीं। कहा 5, हमने कल की बात छोड़ दी। कहा 5 पति पे 1 पत्नी। हमने कहा महाभारत को फिर से पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं आता है तो समाज में बोलने का भी इस तरह अधिकार नहीं है। ये 5 कौन है और ये द्रौपदी कौन है? महाराज ये 5 इंद्रियां 5 पांडव हैं। मेरे अंदर जो कुंडलनी बैठी है वही द्रौपदी है। इसी कुंडलनी की ये शरीर पत्नी है और ये यंग पति है। शरीर द्रौपदी है और ये यंग पांडव है। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सब आपके अंदर ही विराजमान है। लेकिन ये कब दिखेगा? अरे हमारे सतगुरु से अखिया खोलाइला, मिट्टी जई है भरम। गुरु से अखिया खोलाइला, मिट जई है भरम। गुरु से नैया लगाइला, छूटी गई है भरमवा। गुरु से नैया लगाइला, छूट गई है भरमवा। यही बात महाराज तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 21वें मंत्र में माता देवहूति कर्दम ऋषि की पत्नी माता, आप सुन लीजिए एक मिनट। मनु महाराज के 3 पुत्री आहुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं, 9 कन्याओं के बाद 1 पुत्र, क्योंकि कर्दम ऋषि ने मांगा यही था। कथा विस्तार हो जाएगी, भागवत की कथा संक्षेप में सुन लो। कर्दम ऋषि ने कहा था जिस दिन मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी उसी दिन मैं पुनः वनगमन कर लूंगा। इसी शर्त पे विवाह किए थे कर्दम ऋषि। उन्हीं के पुत्र हुए कपिल भगवान और उन्हीं की माता देवहूति ने अपने पुत्र को गुरु बनाया। कहा एक बात बताओ, कहा पुत्र एक बात बताओ। कहा बोलो मैया। कहा जिस प्रकार से मैं पुष्प लेती हूँ, पत्र लेती हूँ, दूध चढ़ाती हूँ, दही चढ़ाती हूँ, नैवेद्य चढ़ाती हूँ, दीप दिखाती हूँ, दीप दिखाती हूँ, क्या मेरा परमात्मा इस पूजा को स्वीकार करता है? भगवान कपिल कहते हैं कि हे मेरी मैया, परमात्मा सबकी पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त पे। किस शर्त पे? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मना स्थितः सदा। का जो इस श्लोक के इस सूत्र को मानेगा, समस्त जीवों में मेरा दर्शन करेगा, उसके द्वारा की गई पूजा को मैं स्वीकार करता हूँ। और जब चलती फिरती मूर्तियों में मेरा दर्शन नहीं करता तो बहुत प्रकार से पूजा करो, पूजा करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं, अच्छी है, सब बढ़िया है। लेकिन ईश्वर मैं पूरे संसार को जान करके ही, ये संतों का काम है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं ये करना। जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो ना, गृहस्थ होके भी वो संत हो जाता है। हमारे गांव में एक पंडित जी, हमारे ही पट्टीदार
रहे पटीदार मतलब हम मिश्रा वो दुबे जी, तो उन्होंने हमसे कहा एक बात बताओ भैया, आपके गुरु जी का आश्रम कहाँ है? बढ़िया प्रश्न कर दिए कि आपके गुरु जी का आश्रम कहाँ है। हमने कहा आश्रम देखना चाहते हो? तो बोले हाँ देखना चाहते हैं। हमने कहा 15 आश्रम तो हमारे गाँव के आरी बगल है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे मेरे गुरुदेव जिस घर में बैठते हैं वो आश्रम बना देते हैं हो, इनको अलग से आश्रम की क्या आवश्यकता। सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दी, ऐसा परमात्मा पा करके कौन नहीं निहाल होगा। ये दास निहाल है। अस प्रभु छाड़ भजन जे आना, आगे की चौपाई आप सब जाना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे आदरणीय श्री लोरी सिंह जी आ गए हैं। शब्दों को सजा करके ऐसे अलंकृत कर देते हैं शब्दों को महाराज, लगता है जैसे कोई शब्द अलंकार स्वयं उतर आया हो। ऐसे शब्दों के धनी, सुरों के धनी आदरणीय श्री लोरी सिंह जी, आदरणीय माता ललिता जी, अगर जिनको दिखाई न दे तो पहले संत जी के यहाँ जाओ, वहाँ से पर्चा बनवाओ, तो वहाँ पास होगा तो मैया नेत्र चेक करेंगे कि इसमें वो ज्योति प्रकट हो सकती है कि नहीं। तो वहाँ से पास करवा के तब डॉक्टर साहब के पास आओ, तब ये सर्जन उसका ऑपरेशन करेंगे और तब फिर इस नेत्रवा को खोल करके मेरे सदगुरु के निराकार का दर्शन कराएंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब दास जो है आप सबके चरणों